भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत जिला शाखा गाजियाबाद के नेतृत्व में सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी के उपलक्ष्य में अधिधम्म प्रेरणा समारोह कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज इंदलगढ़ी में आयोजित किया गया, जिसमें धम्म देशना व आशीर्वाद वचन पूज्य भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बलवीर सिंह, विशिष्ट अतिथि मामराज सिंह, प्रांतीय प्रतिनिधि कैलाश चंद्र बौद्ध व वक्ता शैलेंद्र सिंह, सुधीर भावराव वानखेड़े एवं एडवोकेट इंद्राज सिंह, शांति स्वरूप बौद्ध व कार्यक्रम का मंच संचालन इंजीनियर मंगू सिंह द्वारा किया गया। यह एक ऐसा विशेष कार्यक्रम था जहां भगवान बुद्ध से संबंधित प्रवचन यहाँ किए गए। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया की इंदलगढ़ी गाजियाबाद से। बहुत बहने मैं उनका नमन करता हूँ। आदरणीय श्री कमिश्नर श्री हमारे रघुवीर सिंह जी हैं, जो जिन्हें आप कह सकते हो कि अभी टाइगर जिंदा है, जो धर्म के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय हमारे जो आईएएस है श्री मोमराज जी को, और हमारे कमिश्नर जो वीरेंद्र सिंह जी को, और हमारे एडिशनल कमिश्नर जी जो हमारे राधेश्याम बोधिसत्व हैं, राधेश्याम बोधिसत्व हैं, जो पहले व्यक्ति है भारत में जो बोधिसत्व लिखते हैं, पहले व्यक्ति हैं। बोधिसत्व शब्द का अर्थ ही ये है कि वह व्यक्ति जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों का भला करा हो, उनका कल्याण करा हो, और मतलब कि कोटि कोटि जनों का उन्होंने पैरामाउंट वेलफेयर, जिसे कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की बात करी हो। जो बौद्ध धर्म के संबंध में मैं आपको बता दूं, जो धम्म शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है, और पाली भाषा जो है, जो एक नेचुरल भाषा है, पाली भाषा एक नेचुरल भाषा है। पाली का अर्थ, पाली भाषा में गांव होता है, जो गांव की भाषा है। तो बुद्ध ने अपने जो प्रवचन दिए, तो बुद्ध ने अपने प्रवचनों को हमेशा पाली भाषा में कहा, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भाषा थी, जो आम जन लोगों की भाषा थी। इसलिए बुद्ध ने सर्वप्रथम जो अपने ज्ञान की, शिक्षा की जो बात कही, वो आम आदमी को लिए कहा। जो मनुष्य आम आदमी थे उनके लिए बुद्ध ने मतलब बात की कि उनको एजुकेटेड करा जाए। बुद्ध से पहले जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो आम आदमी हैं, उसके लिए शिक्षा के देने की वाली बात किसी ने भी नहीं की है। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मलिंद प्रश्न नाम के ग्रंथ में लिखी है, जिसको हम लोगों को देखना चाहिए। मलिंद प्रश्न में जब नागसेन जी से मिनांडा नाम के राजा पूछते हैं कि किसी धर्म का पतन कब होता है, किसी धर्म की गिलानी कब होती है, तो उसमें जो बनते नागसेन जी वो बताते हैं कि जो धर्म सच्चाई पर टिका नहीं होता, जो धर्म सच्चाई पर टिका नहीं होता, उस धर्म की गिलानी पतन होती है। और साधारण व्यक्तियों के लिए जो मंदिर, बौद्ध विहार हैं, मंदिर हैं, जहाँ पर वो जाकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तीसरा जो कारण बताया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा कारण है कि जब दूसरे लोग धर्म पर आलोचना लगाते हैं और उनका जवाब देने के लिए जब प्रखंड विद्वान नहीं होते, तो जब धर्म की गिलानी और पतन शुरू होता है। मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत इस देश के दलितों को, शूद्रों को, कोई भी ताकत बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी हैं। प्रतिज्ञाएं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए थी। हमारे लिए तो उनका कमांड है, हमारे लिए तो उनका आदेश है। हमारे लिए प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि उनका आदेश है। 22 प्रतिज्ञा देने के लिए मैं उसका राज आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अंदर 22 चैप्टर हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 चैप्टर हैं और 22 ही आपको प्रतिज्ञा दी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 22वीं सदी तक हर आदमी को बौद्ध भारत में होना है, इसलिए 22 प्रतिज्ञा आप लोगों के लिए है।
जो आर्टिकल 51 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि देश के लोग, इस देश भारत जो सरकार है वह विश्व शांति स्थापित करेगी और भाईचारे को बढ़ाएगी। ये आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। भारतीय संविधान के पार्ट 4 की जो क्लॉज है 51A आर्टिकल में, उसमें लिखा है, इट शैल बी द बाउंड एंड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू इस्टेब्लिश द साइंटिफिक टेम्परामेंट। वैज्ञानिकवाद को बढ़ाना, अंधविश्वास को हटाना, रूढ़िवादी को खत्म करना हर देश के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट्स है। जो भी शशि भाई कह रहे थे कि जी उसने बेअदबी कर दिया, अरे कोई बेअदबी नहीं करी, ये तो डिफेंस होती है। शुल्कास्टों को मारने के लिए देश के अंदर ये डिफेंस ही दे कि जी वो ये कर रहा था, वो कर रहा था। और आपको मैं बता दूं कि भारत की संस्कृति 2 प्रकार की संस्कृति है, एक श्रमण संस्कृति है और दूसरी ब्राह्मणवाद की संस्कृति है। तो बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, बुद्ध एक हिस्टोरिकल पुरुष हैं, महावीर स्वामी एक हिस्टोरिकल प्रूफ है। लेकिन जो ब्राह्मणवाद की संस्कृति है वो ऐतिहासिक नहीं है बल्कि काल्पनिक है। इसलिए जिस प्रकार हिमालय की तुलना केवल हिमालय से ही की जा सकती है, उसी प्रकार तथागत बुद्ध की तुलना केवल तथागत बुद्ध से ही की जा सकती है। मेरे साथियों, मेरे धम्मबंधुओं, मैं आपको बता दूं जो संविधान का पार्ट 3 है, जो संविधान का पार्ट 3 है वो संविधान की जो अनुसूची जो शेड्यूल 3 है उसमें लिखा है कि ऑनरेबल राष्ट्रपति हो, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट के जजेस हो, या कोई भी व्यक्ति होगा या कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, वह ईश्वर के नाम की शपथ लेने के लिए भारतीय संविधान में बाउंड नहीं है। मैं सत्यनिष्ठा से कहता हूं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान है उसमें ईश्वर को मानने के या देवी देवता को मानने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि भारतीय जो संविधान है उसको टच करने के लिए, उसको छूने के लिए, उसकी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कम से कम हाईकोर्ट लेवल का जज होना चाहिए। किसी डिस्ट्रिक्ट के जज को या किसी मजिस्ट्रेट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज करने की क्षमता नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री में लिखा है कि देश की गुलामी के केवल 2 कारण हैं। इस देश के पतन के 2 कारण हैं। पहला कारण वो बताते हैं कि देश के अंदर जो छुआछूत है, जो अनटचेबिलिटी है, जो कास्ट सिस्टम है, वो उसने देश को गुलाम बना दिया है। कास्ट सिस्टम ने, जातिवाद ने देश को गुलाम बना दिया है, क्योंकि आप एक नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने देश को गुलाम बनाया है। दूसरा वो कारण कहते हैं कि नॉन साइंटिफिक एजुकेशन जो देश के अंदर फैली हुई है, नॉन साइंटिफिक एजुकेशन जो गीता और वेदों की शिक्षा है, वह जो शिक्षा है वे शिक्षाएं भारत के अंदर गुलामी की बात करते हैं, वैज्ञानिकवाद की बात नहीं करते। बीबी मौर्य साहब कहा करते थे कि बुद्ध का धर्म कभी विज्ञान से नहीं डरता, ये एक वैज्ञानिक धर्म है। इसलिए तथागत शब्द का अर्थ यह है द मैन हु इंट्रोड्यूसेस यू विद द साइंटिफिक फैक्ट्स। वह मनुष्य जो आपको सत्य अवगत कराता हो, सत्य अवगत कराने वालों को, तथ्य अवगत कराने वालों को तथागत कहा जाता है। जापान के एक मंदिर पर लिखा हुआ है कि अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूं तो तुम चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो। मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। इसलिए बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध का धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है। वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, शितम, अन्याय और अत्याचार किया गया है, ऐसे लोगों के लिए तथागत बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे धम्मबंधुओं, इस बुद्ध धर्म का सबसे प्रथम कार्य है कि वे लोग जो जिनको सूर्य उठाता है, अरे उनका पतन होना निश्चित होता है। वे लोग जो सूर्य को उठाते हैं, यानी कि सूर्य से पहले उठते हैं, उनका विकास निश्चित होता है। तो इसलिए बुद्ध धर्म का सर्वप्रथम कार्य आपको सूर्य से पहले उठाना है। बुद्ध धर्म का सबसे प्रथम कार्य, बुद्ध पहले व्यक्ति है संसार के अंदर जिन्होंने गुलामी को खत्म करा है। जो एसेंस ऑफ बुद्धिज्म नाम की किताब
जिसकी भूमिका बाबा साहब ने लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि बुद्ध पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गुलामी खत्म करी थी। इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाने का सर्वप्रथम काम है कि गरीबी को खत्म करना। पहला काम बौद्ध धर्म का है गरीबी को खत्म करना। बुद्ध धर्म का सबसे दूसरा काम है कि गंदगी को खत्म करना। इसलिए आपको किसी बुद्ध विहार में किसी बौद्ध के अनुयायी पर आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी। और सबसे ज्यादा स्वच्छता की बात है। बुद्ध का सर्वप्रथम काम गुलामी को खत्म करना है, गंदगी को खत्म करना है और समाज के अंदर एकता, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को स्थापित करने का काम बौद्ध धर्म ने करा है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इस विश्व में या पूरी दुनिया में खोली गई हैं, उनको खोलने का काम केवल बौद्धों का है। और प्रोफेसर मैक्स मूलर की जो बुक है इंडिया व्हाट कैन टीच अस, हमने भारत से क्या सीखा, उस वाली बुक में प्रोफेसर मैक्स मूलर लिखते हैं कि सम्राट अशोक से पूर्व, अशोक शब्द का अर्थ है जिसे शोक ना हो, और आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। वो लिखते हैं कि सम्राट अशोक के काल से पहले जो बौद्ध विद्वानों ने शिलालेखों पर अपने लेख लिखे हैं, इससे पूर्व भारत में कोई हमें हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता है कि यहाँ के लोग लिखना जानते थे। सम्राट अशोक के जो स्तंभ हैं वो सम्राट अशोक के पहले स्तंभ हैं जिन पर यहाँ पर लिखा हुआ प्रूफ मिलते हैं। जो बौद्ध भिक्षुओं ने लिपि, चाहे वो ब्राह्मी लिपि या जो भी लिपि को उन्होंने किया, उससे पूर्व भारत में कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि यहाँ के लोग लिखना जानते थे। तो इसलिए जो आपके घरों के बाहर जो पट्टिका लिखी रहती है, जो नेम प्लेट लिखी रहती है, ये बौद्धों की देन है। इससे पहले किसी को भी इस तरह लिखने का ज्ञान नहीं था। दूसरा, बुद्ध विहारों को बड़ा इसलिए बनाया गया कि ताकि लोग दूर से देखकर कोई पाप ना करे। इसलिए बुद्ध ने बुद्ध विहारों को ऊंचा बनाया ताकि लोग दूर से बुद्ध विहारों को देखें। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाते हुए बुद्धों के जो धर्म स्थल हैं वो आपको मैदानों में मिलेंगे, जैनों के पहाड़ों पे मिलेंगे और हिंदुओं को आपको नदियों के किनारे मिलेंगे। तो बौद्ध धर्म का अगर आप संक्षेप में बात कहना चाहते हो तो बौद्ध धर्म का सभी सार ये है कि सभी पुण्यों का करना, पापों का न करना, मन को बस में रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध के धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात, वे लोग हमारे लोगों के लिए बुद्ध उतने ही जरूरी हैं जितने एक जीवित प्राणी के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। जिस प्रकार इस देश के अंदर जिस प्रकार मछली पानी पीती हुई नजर नहीं आती, इसी प्रकार हमारे देश के लोगों पर, दलितों पर, शुल्कास्टों पर लोग अत्याचार करते हुए नजर नहीं आते। जातिवाद को अगर खत्म करने का कोई दम भारत में है तो केवल बौद्ध धर्म में है। इसलिए बौद्ध धर्म श्रेष्ठ धर्मों में से है, मानवता का धर्म है। और बुद्ध का जो धर्म है वह बुद्ध का धर्म आपको पराकाष्ठा में ले जाएगा। और आपको बता दें ये इंटरनेशनल धर्म है, बुद्ध का धर्म जो है वो इंटरनेशनल धर्म है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि अगर कोई आदमी ओलंपिक के गेम में कोई आदमी गोल्ड मेडल लेना चाहता है तो वो 2 दिन एक्सरसाइज करने पर या 3 दिन एक्सरसाइज करने पर वो कभी भी गोल्ड मेडल नहीं ले सकता। उसको 360 दिन कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। 14 अप्रैल को या धम्म दशमी के दिन या धम्म परिवर्तन के दिन 3-4 दिन प्रोग्राम कर आप कभी भी बौद्ध धर्म को भारत में नहीं फैला सकते। उत्तर प्रदेश और एनसीआर की भूमि बौद्ध धर्म के लिए सबसे उपयुक्त है। जहां भी आप प्रचार करोगे वह प्रचार पूरे लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए जरूरी है और पूरी तरह से लोगों में जोश से भरे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं जो 7 नवंबर का प्रोग्राम है, 7 नवंबर का विशाल प्रोग्राम गांव जाके 2 से गांव अरोड़ा में है, तहसील सिकंदराबाद में है, थाना ककोड़ में है और जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। इसी धर्म के चक्कर को आगे बढ़ाते हुए मैंने 24 तारीख अगले संडे को अलीगढ़ के पास में जो कोल तहसील है गांव उखलाना में आसपास के 50-60 गांव के लोगों का बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और देखिए शहर में जो प्रचार होता है
शहर में प्रचार एक पहाड़ों पे होने वाली बारिश होती है जो बाद में पानी गड्ढे में भर जाता है। लेकिन आप अगर गांव में प्रचार करोगे, ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार करोगे, तो आप धर्म के लिए सच्चे मार्ग पर चले हो। जैसे बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध एंड इज द फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ द बुद्ध रिलीजन में कहा है, एक बौद्ध बनना बड़ी बात नहीं है, बौद्ध धर्म को फैलाना सबसे बड़ी बात है। आपको मैं इस धर्म की सबसे बड़ी श्रेष्ठ आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म ने भाईचारे की बात बौद्ध धर्म से ली है, और लोगों की सेवा करना, गरीबों को एजुकेशन देने की बात क्रिश्चियन धर्म ने की है। लेकिन आप वैज्ञानिकवाद से बौद्ध धर्म को अपनाओ, क्योंकि चार जो बड़े धर्म हैं जिन्होंने दुनिया को हिला दिया है, इस्लाम धर्म है जिसके जो रसूल हैं, जिसके मैसेंजर मोहम्मद साहब है, और हिंदू धर्म के कृष्ण हैं, और क्रिश्चियन धर्म के ईसा मसीह हैं। लेकिन जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बुद्ध ने अपने आप को ईश्वर नहीं कहा, अपने आप को कोई मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं कहा। बुद्ध ने कहा मैं मानव हूँ, मेरा धर्म मानवता के लिए है। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं, एक बार में आप देखिए, बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार विभिन्न नदियां नाले समुद्र में आकर अपने अस्तित्व को खो देते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जातियों के विभिन्न संप्रदाय के लोग बौद्ध धर्म में जाति और धर्म के नाम से नहीं, संघ के नाम से जाने जाते हैं। जब हम कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो इसी बात को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आम भाषा में कहा, एजुकेट, बुद्ध का मतलब एजुकेट। और जब हम ऑर्गेनाइज की बात कहते हैं कि संघ में जाओ और संघर्ष करो को जो हम धर्म की बात करते हैं उसका ट्रांसलेशन आम आदमियों में कहा। जो आप ये देखते हैं कि सिख रिलीजन को अगर आप धर्मों का इतिहास करोगे, प्रोफेसर मैक्स मुलर ने एक अपनी स्टडी बताई है कि सम्राट अशोक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संसार के अंदर कंपैरेटिव स्टडी रिलीजन की थी, पहले व्यक्ति थे भारत के अंदर। उन्होंने ये बताया कि जो सिख शब्द है, सिख शब्द सबसे पहले बौद्ध धर्म से लिया गया है। जब आप कहते हैं पाणा तिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादामी, तो सिख शब्द सबसे पहले बुद्धों के अपने जो त्रिपिटक से, जिनको थ्री बास्केट्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि धन के द्वारा बुढ़ापे को नहीं रोका जा सकता, धन के द्वारा मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। जो बुद्ध की थ्योरी है, दी थ्योरी ऑफ द मोमेंटरिज्म, क्षणिकवाद का सिद्धांत, उसमें पूरी तरह से वैज्ञानिकवाद है। अभी मैं दिल्ली के एनेक्सी भवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बोल रहा था, बोलने के बाद एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि तथागत बुद्ध को 2500 साल पहले हो गए, आज बुद्ध की क्या आवश्यकता है, बुद्ध की जरूरत क्या है 2500 साल पहले। तो मैंने मंच को इस बात का जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुनना भाइयों। माइकल फैराडे जिसने बिजली की खोज करी है, उसको 200 साल के लगभग होने वाले हैं। माइकल फैराडे की मृत्यु के बाद भी आज आप विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हो। बुद्ध ने तो अपने समय से 2500 साल पहले जो मानवता के कल्याण के लिए, आज देश की एकता अखंडता के लिए, मानवता के चतुर्मुख विकास के लिए सिद्धांत दिए हैं, वो बहुत ही ज्यादा उनका बहुत बड़ा योगदान है। बुद्ध की जरूरत पहले से अब ज्यादा जरूरत है। बुद्ध धर्म की उपयोगिता के बारे में मैं आपको बता दूं, बुद्ध धर्म की उपयोगिता ये है कि जब तक देश में जातिवाद रहेगा, जब तक देश में कास्ट सिस्टम रहेगा, जब तक देश में एक दूसरे मनुष्य का शोषण रहेगा, उस समय तक भी बौद्ध धर्म की जरूरत है, और बिना बुद्ध के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बुद्ध ही जो जिन्होंने हमारे भर्तृहरि जी हैं, उन्होंने अपने 3 ग्रंथ लिखे हैं जो बहुत बड़े बौद्ध विद्वान हैं, नीति शतक, बैराग शतक और श्रृंगार शतक। उनमें उन्होंने कहा कि मनुष्य को सबसे ज्यादा एजुकेटेड होना चाहिए, और एजुकेट के बिना मनुष्य जानवर के समान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके पूर्वजों का धर्म है, फोर फादर्स का धर्म है, आपके बुजुर्गों का धर्म है। आप कोई नए धर्म को ग्रहण नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने धर्म के वापस अपने धर्म में आ रहे हैं। जिन लोगों का बी ब्लड ग्रुप है, जिनका बी और बी पॉजिटिव
ब्लड ग्रुप है, पूरे बुद्धिस्ट है। जितने मुस्लिम भाइयों का बी पॉजिटिव है वो सब बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। लोगों से बदला और शोषण को लेने के लिए वो मुसलमान बन गए थे। आपको मैं बता दूं, जो चंगेज खान थे या उनका जो चंगेज खान के लड़के थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का जब प्रचार करा तो उन्होंने कहा जिस प्रकार हथेली से सभी उंगलियां निकली है, उसी प्रकार दुनिया के सभी धर्म बौद्ध धर्म से निकले हुए हैं। बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म के बारे में जब भिक्षुओं के साथ बौद्ध जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक हाथी था जो उन्होंने बहुत जंग लड़ाई थी। तो उस जंग को जीतने के लिए उस हाथी को दलदल से निकाला हुआ था, दलदल में फंसा हुआ था। तो वो लोलान हो रहा था, रस्सों से खींच नहीं रहा था। बाद में एक बुद्धिमान आदमी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ये आपने इसके महाबत को बुलाइए जो इसका ड्राइवर था, उस महाबत को बुलाइए कि जो इसका ड्राइवर था वो इसे निकालेगा। उसने कहा ये इस तरह नहीं निकल पाएगा। युद्ध के समय जो नगाड़े बजते थे, जो संगीत युद्ध के समय बजता था, उस संगीत को आप बजाइए। उस संगीत को बजाते ही एकदम आपका जो है एकदम वो हाथी दलदल से बाहर निकल आया। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि ऐसा ही बिगुल मैं आप लोगों के लिए बजाता हूं। जो लोग अंधविश्वास में, शोषण में या अपने शोषण करवा रहे हैं या जुल्म में जी रहे हैं, वे लोग इस वाले संसार में आग लगी है तो बाहर निकल के ऐसे आ जाएं जैसे दलदल में से हाथी निकल के बाहर आ गया। मैं भाइयों आपको बताना चाहता हूं, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, अरे कद में अपना बेफजूल है आसमान का। परिंदे परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ये बौद्ध धर्म हौसलों से ही फैलेगा, हौसलों से ही उड़ेगा। ये धन के द्वारा नहीं फैल सकता। ये किसी के बौद्ध धर्म दुनिया का अकेला धर्म है जिसको किसी मदद की जरूरत नहीं है। आपने देखा था हापुड़ के अंदर, इसके अपना हरियाणा के अंदर एक शुल्कास्ट के रविदासी वालों की शादी करने से मना कर दिया था कि हम शादी नहीं कराएंगे। पंडितों ने, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को बोला शादी कराई। बौद्ध धर्म को इसी प्रकार परखा है बाबा साहब ने, जैसे हम सोने की परख उसे काट कर, पीट कर, रगड़ कर, तपा कर और घिस कर करते हैं। चंद्रमा में दाग हो सकता है लेकिन बौद्ध धर्म में कोई दाग नहीं है। इसलिए साथियों, जिस धर्म में आप रह रहे हो, जिस हिंदू धर्म में आप रह रहे हो, 1000 साल तक भी गुलामी आपकी खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस धर्म के अंदर अरे न तो एक शायर का शेर याद आता है, अरे न तड़पन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी है मेरी शरियत की। आपके अधिकारों की जब आप मांग करोगे, देयर इज नो सेफ्टी, श्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर लाइफ, लिबर्टी एंड योर प्रॉपर्टी इन हिंदू रिलीजन एंड कम टू द रिलीजन ऑफ योर फोरफादर्स। आप बौद्ध धर्म की तरफ वापिस आइए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आप केसु बच्चे मांगते हैं घर घर गांव में, ये भी बंद होना चाहिए। अगर किसी देवी देवता का आपके मुंह में नाम आ जाए तो तुरंत कुल्ला करना चाहिए, तुरंत कॉलगेट करना चाहिए। जब आप पूरी तरह से बौद्ध धर्म को आप फॉलो कर सकते हो। और तो मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, ए गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। आप जो अपनी धूल को खत्म करना चाहते हो, आप अपने शोषण से मुक्ति पाना चाहते हो, ये हिंदू धर्म में रहकर कभी संभव नहीं है। बौद्ध धर्म का आपसे वही संबंध है जो शरीर का संबंध दिल की धड़कन से होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि मेरा टाइम खत्म होगा, थोड़ा कम टाइम मिला आज मुझे। ए मांझी तेरे किश्ती के तलबदार बहुत हैं, ए मांझी तेरी किश्ती के तलबदार बहुत हैं। अरे कुछ इस पार है, बहुत उस पार है, जिस शहर में तूने खोली है दुकान, अरे यहाँ तो पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मेरे भाइयों, ये धर्म नौजवानों के लिए है, ये धर्म विद्वानों के लिए है। बाबा साहब ने रेनाल्ड गांधी एंड जिन्ना नाम की बुक में लिखा कि जापान पर बौद्ध धर्म एटम बम इसलिए गिराया गया था क्योंकि वहां पर बौद्ध रहते थे। बौद्ध धर्म को नष्ट करने की पादरी और क्रिश्चियनों की बहुत बड़ी साजिश थी।
जर्मन सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जर्मन ने करी थी, जर्मन पे कराना चाहिए था। लेकिन आप ये समझ लो कि बौद्ध धर्म की आपको बहुत आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाने की आवश्यकता है। एक मैं इससे कहना चाहता हूँ कि आकाश के अंदर जो बारिश होती है वह आकाश के अंदर बारिश पेड़ों से नहीं होती, उससे आकाश से नहीं होती। जो जमीन पर पेड़ लगे होते हैं उन पेड़ों से बारिश होती है। अगर बौद्ध धर्म के वृक्ष और बच्चों को आप लगाओगे तो जब आपकी गुलामी, जब आप बौद्ध धर्म को फैला पाओगे, आकाश की इन बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। बाबा साहब से जब कहा गया कि आपने इतनी मेहनत की है लेकिन आपको कोई सम्मान नहीं मिला, तो बाबा साहब ने कहा समय अनंत है, पृथ्वी विस्तीर्ण है, एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरे शब्दों की कद्र करेगा। शायद ये कद्र आज उनकी कद्र करी जा रही है। मेरे भाइयों, गुलामी को खत्म करके एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा टाइम में मेरे इंजीनियर साहब पीछे खड़े हैं कि एक बार जर्मन ने हालैंड पर आक्रमण करा था, तो हालैंड का तल कुछ समुद्र तल से नीचा था, तो हालैंड वासियों ने कहा कि हम समुद्र की दीवार तोड़ देंगे। जर्मन की फौज को डुबा के मार दिया। डूबने के बाद हिटलर ने अपने ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप में कहा, अरे ना तो उसने लिखा, हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप में, अरे दुनिया में ना तो शरीर इतनी खतरनाक होती है, ना एटॉमिक बम होता है, जितना मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मनोबल होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य अगर मरने के लिए तैयार हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत कदापि उसे गुलाम नहीं बना सकती। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि दूसरों के बनाए गए सिद्धांतों पर जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूँ 7 तारीख का गांव अरोड़ा में बहुत ही विशाल प्रोग्राम है, उसमें आप जाइए, ग्रामीण लोगों से मिलिए। ये इंटरनेशनल रिलीजन है, आपके पास में न तन है, ना तो आपके पास में मैन पावर है, और ना ज्ञान की पावर है, ना धन की पावर है, लेकिन बौद्ध धर्म से आपको तीनों पावर मिलेंगी। हर तरह का जुल्म खत्म होगा। बाबा साहब क्या जो भगवान बुद्ध का मार्ग दिखाया वो सच्चा है, और इसमें दिन रात प्रचार होना चाहिए। जय भीम।